क्वेश्चन जो हमारा है वो है क्वेश्चन नंबर 19। तो 19 में आप देखोगे सारा कुछ लैंड एंड बिल्डिंग दिया हुआ है, कितने का परचेज किया, कितने का सेल किया है, प्लस नीचे डिविडेंड के बारे में भी दिया हुआ है और इंटरेस्ट रिसीव ऑन द डिबेंचर हेल्ड ऑन इन्वेस्टमेंट ये भी दिया हुआ है, डिविडेंड पेड ऑन द इक्विटी शेयर ये भी दिया हुआ है। तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन तो टफ रहेगा भी नहीं। ठीक है, तो फॉर्मेट बनाते हैं फटाफट और स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे आपको वो सब नहीं परेशान होना है उसके लिए, जो नोट 1 था नोट 2 था, क्योंकि वो यहाँ तो है ही नहीं, वो तो ऊपर का पार्ट था। हाँ, एग्ज़ाम में जब आएगा तो सब साथ में आएगा, तब आपको वो बनाना पड़ेगा पहले। यहाँ पे खाली इन्वेस्टिंग पूछ रहा है तो आप खाली इन्वेस्टिंग बताएंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, परचेज ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग, परचेज ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग। तो परचेज हमारा है 5 लाख का परचेज कर रहे हैं, पैसा जा रहा है इसलिए इसको माइनस में लिखेंगे। उसके बाद परचेज ऑफ मशीनरी, तो देखिए आपका जो परचेज वाला है, ठीक है, ये हम साथ में ही लिख दे रहे हैं। ठीक है, तो ज़रूरी नहीं है कि उसके नीचे ही लिख के आपको माइनस करने की ज़रूरत है। ठीक है, और वैसे भी हमारा ये परचेज में, अच्छा इसका तो सेल है ही नहीं, अब तो साथ में लिखने का कोई मतलब ही नहीं। ठीक है, आप अलग अलग साथ में ही लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद है परचेज ऑफ मशीनरी। तो परचेज ऑफ मशीन जो किया है वो किया है 3,40,000, ये भी माइनस में कर देंगे। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा प्रोसीड फ्रॉम द सेल ऑफ मशीनरी। हाँ, तो यही हम आप बात कर रहे थे कि आपको कोशिश करना है जो चीज़ परचेज हो रहा है उसके बगल में अगर वही चीज़ सेल हो रहा है तो वो ऊपर नीचे ही रहे। ठीक है, आगे पीछे ना हो। तो परचेज ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग के साथ सेल था नहीं तो हमने सेल लिखा नहीं, लेकिन यहाँ पे देखिए परचेज ऑफ मशीनरी के साथ नीचे प्रोसीड टू सेल ऑफ मशीनरी दिया हुआ है, तो उसके नीचे ही लिखेंगे, ये ध्यान रखिएगा, ये फॉर्मेट का पार्ट है। प्रोसीड्स फ्रॉम सेल ऑफ मशीनरी, तो कितना है 4,50,000 रुपीज़, 4,50,000 यहाँ पे लिख देंगे। उसके बाद है परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट। अब इन्वेस्टमेंट परचेज कर रहे हैं तो फिर हमारे पैसे खर्च होंगे इन्वेस्टमेंट खरीदने के लिए, तो परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट, तो परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट जो आ रहा है 4,10,000 का आ रहा है, तो आप लिखेंगे 4,10,000 रुपीज़, ये आपने लिख दिया। 4,10,000 के बाद अब देखते हैं सेल भी कुछ है, तो सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट भी हमारे पास है। ठीक है, तो प्रोसीड फ्रॉम सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट कितना जा रहा है 1,50,000, 1,50,000 आपने यहाँ लिख दिया। उसके बाद है प्रोसीड फ्रॉम सेल ऑफ पेटेंट। देखिए जितना पैसा आ रहा है सब प्लस में रहेगा, ध्यान रखिएगा। प्रोसीड फ्रॉम सेल ऑफ पेटेंट्स, यहाँ जो पैसे आ रहे हैं वो आ रहे हैं 60,000 रुपीज़, तो यहाँ पे आप 60,000 रुपीज़ लिख देंगे। उसके बाद देखते हैं क्या है, डिविडेंड रिसीव। डिविडेंड रिसीव है 10,000 रुपीज़, पैसा फिर से आ रहा है तो प्लस में होगा। डिविडेंड रिसीव कितना है 8,000, सॉरी 10,000 रुपीज़, तो 10,000 से हमने
डिविडेंड रिसीव कर लिया। उसके बाद क्या है, इंटरेस्ट रिसीव, इंटरेस्ट रिसीव कितना इंटरेस्ट रिसीव कर रहा है, 8,000 रुपीज़। ठीक है, तो ये सब हमारा पूरा हो गया। तो इसमें आपको ये ध्यान देना है कि जो भी चीज़ें आप परचेज़ कर रहे हो, पैसा खर्च हो रहा है, तो परचेज़ जितना है सब माइनस पे चला जाएगा, और जितना भी चीज़ आप सेल कर रहे हो, ठीक है, पैसे आ रहे हैं, तो वो सब प्लस में हो जाएगा। अब इसका आप टोटल कर देंगे तो आपका जो आंसर आएगा उसको बोलेंगे नेट कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। ठीक है, तो इसको जोड़ेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा माइनस में 5,72,000। ये आपका माइनस में आएगा 5,72,000, ये आ गया माइनस में। ठीक है, तो यहाँ तक देख लीजिए। में आप देखोगे कुछ इन्फॉर्मेशन दी हुई हैं हमारे पास, क्या क्या है देखिए। एक्स लिमिटेड हैज़ अ प्लांट एंड मशीनरी whose written down value on 1st April 2014 was 15,40,000 rupees and on 31st March 2015 was 19,10,000 rupees। तो एक प्लांट मशीनरी है, उसका रिटर्न डाउन वैल्यू बता रहा है कि कितना था। ठीक है, अब बता रहा है कि डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर वॉज 1,15,000 in the beginning of the year। A part of the plant was sold for 2,20,000 which has a written down value of 3 लाख रुपीज़। तो देखिए ये आपको क्वेश्चन ही दिया गया है आपको सिखाने के लिए प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट। तो प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट का शुभारंभ करते हैं। देखिए कैसे बनता है, क्या क्या चीज़ें हमें कैसे कैसे ध्यान देनी होती है। ठीक है, तो प्लांट एंड मशीनरी के लिए ध्यान रखिएगा कि प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट बना के दिखाना है। ठीक है, कुछ बच्चे लगाते लगाते प्रो हो जाते हैं, तो उनको क्या होता है, चलो फटाफट ऐसे ही आंसर ले आए, बगल में जोड़ के ले आए। तो आपके आईएससी में बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ये दिखाना पड़ता है कि आपने प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट बनाया है। ठीक है, तो प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट लिखे हम। अब देखिए हमारे पास दो चीज़ें हैं, पहले क्या दिया हुआ है, बैलेंस दिया हुआ है। तो देखिए हर एक बार जब बैलेंस देगा तो एक आपका ओपनिंग बैलेंस दिया है, क्लोजिंग बैलेंस दिया है, तो सबसे पहले बैलेंस लिख लिया करिए, तो इससे आपके लिए इजी बन जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से करेंगे तो क्वेश्चन आपको इजी बनेगा। 15,40,000 रुपीज़ आपने बैलेंस ओपनिंग लिख लिया, अब उसी के साथ साथ क्लोजिंग भी लिख डालिए कि आप भूलें ना या फिर गलती ना हो। तो बाय बैलेंस सीडी भी हमने उसी के साथ लिख लिया। बाय बैलेंस सीडी हमारा 19,10,000 है। ठीक है, तो ये हो गया। अब उसके बाद देखते हैं अब हमारे पास और क्या दिया हुआ है। अब बता रहा है कि मशीन बेची गई है, तो मशीन बेचने का भी प्राइस दिया हुआ है। ठीक है, तो जब भी मशीन बेचने का प्राइस दिया रहे तो आपको याद होगा कि हम लोग मशीन बेचते थे तो इधर लिखते थे, जब आप डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाया करते थे तो मशीन बेचते तो यहाँ लिखते थे। तो बाय बैंक ब्रैकेट में सेल्स लिख दीजिए ताकि आपको पता रहे कि बिक रही है। तो 2,20,000 रुपीज़ की मशीन आपने बेच दी। चलो ये भी मैटर सॉल्व हो गया। उसके बाद देखते हैं और क्या दिया हुआ है हमारे पास। अब देखिए इसमें दिया हुआ है कि डेप्रिसिएशन जो लगा है वो लगा है 50,000 का, 1,50,000। तो आपको पता होना है कि जब भी हम मशीन बेचते हैं तो डेप्रिसिएशन उसी साइड दिखाते हैं। क्यों? क्योंकि डेप्रिसिएशन क्रेडिट साइड ही दिखाया जाता है। तो ठीक है, तो बाय डेप्रिसिएशन, अब देखिए आपके लिए थोड़ा सा इजी बना देते हैं इसको। ये हो गया हमारा 80,000 रुपीज़। डेप्रिसिएशन कितना लगा है, 150, सॉरी 1,50,000 रुपीज़ हमारा डेप्रिसिएशन लगा हुआ है। तो 1,50,000 में डेप्रिसिएशन लगा दिए। तो आपको याद होगा जब हम लोग क्लास 11 में पढ़ते थे तो आपको हमने बताया था
कि जब भी मशीन बेचते हैं तो 3 एंट्री हमेशा याद रखते हैं हम। 3 एंट्री क्या क्या याद रखते हैं? पहला बैंक वाला, ठीक है, और उसके बाद दूसरा याद करते हैं डेप्रिसिएशन वाला, और तीसरा याद करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है। तो यहाँ पे अब प्रॉफिट हुआ है कि लॉस, ये तो हमको पता ही नहीं है, ठीक है। लेकिन अब देखते हैं यहाँ पे क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन पढ़ते हैं, कुछ हो सकता है दिया हो। अ प्लांट वॉज सोल्ड फॉर 2,20,000, ठीक है, और उसके बाद प्लांट का प्राइस दिया हुआ है, ठीक है। तो और क्या दिया हुआ है? रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, ये भी हमने रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड ऑफ ₹3 लाख, ठीक है। तो अब यहाँ से आप मशीनरी का दाम निकाल सकते हैं, ठीक है, कि जो मशीनरी था वो हमारा कितने का था? 3 लाख रुपए का मशीनरी था, ठीक है। और 3 लाख की जो मशीनरी थी हमने बेची है, क्वेश्चन में देखिए दिया हुआ है 3 लाख की मशीनरी थी, उसको हमने बेचा है 2,20,000 में। तो मतलब हमारा 80,000 रुपीज़ का लॉस हुआ है। तो हमको पता है कि बाय लॉस ऑन सेल इधर लिखते हैं, तो हम क्या करेंगे? बाय लॉस ऑन सेल लिख देंगे। तो हमारा जो सेल हो रहा है वो 80,000 रुपीज़ का सेल हो रहा है। तो इधर का पार्ट हमारा पूरा हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से आपको एक साइड आपका पूरा बैलेंस मिल गया। अब इधर कुछ बचा नहीं है तो इसको जोड़ देंगे, तो 23,60,000 रुपीज़ आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए, अब इसमें आपको ढूंढना क्या है? ढूंढना ये है कि कितने का मशीन परचेज किया है, ये तो हमको पता ही नहीं है। तो अब आप क्या करेंगे? इसी अमाउंट को इधर लिख देंगे, और जो उसका बैलेंसिंग फिगर रहेगा वो हो जाएगा मशीनरी का परचेज। आपको याद होगा जब मशीनरी परचेज करते थे क्लास 11th में, तो यहाँ पे 2 बैंक लिखते थे, ठीक है। तो वैसे ही यहाँ पे जब आप मशीनरी परचेस करेंगे तो 2 बैंक लिखेंगे। तो यहाँ पे 2 बैंक लिख देंगे, ठीक है। ये मान लेंगे कि पूरे पैसे का आपने मशीनरी खरीदा। और एक चीज़ आपको यहाँ पे ये ध्यान देना है कि जब आप ये लिखेंगे तो ब्रैकेट में बैलेंसिंग फिगर लिखेंगे। तो आपको बताया था ना कि जैसे आपने क्लास 11th की अगर बात याद रखेंगे कि कैसे कैसे हुआ था, तो आपको दिक्कत नहीं होगी। तो देखिए, हम लोगों ने क्लास 11th का कॉन्सेप्ट याद रखा था, इसलिए फटाफट हमारा ये मशीन अकाउंट हमसे ईजिली बन गया, ठीक है। कि हाँ, बैंक जितने का बेचते हैं वो यहाँ लिखते हैं, क्लास 11th में ये सिखाया गया था। डेप्रिसिएशन जो होता है उसके नीचे लिखते हैं, फिर लॉस ऑन सेल उसके नीचे लिखते हैं, फिर जो अब बैलेंस बचा हुआ है ये नया आ गया आपके पास, ये तो आपको क्वेश्चन में दिया ही हुआ है। फिर उसके बाद 2 बैंक हो गया, ये आपने यहाँ पे लिख दिया, ये आपका बैलेंसिंग फिगर इसमें शो कर गया। ऑब्जेक्टिव क्या था? ऑब्जेक्टिव ये था कि हमारा मशीनरी जो बिका है और जो हमारा खरीदाया है, दोनों चीज़ हमको जब पता रहेगा तभी तो हम लोग कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में लिखेंगे। क्योंकि कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ का फॉर्मेट आप पढ़े हैं, उसमें लिखा हुआ है ना कि कितने का मशीनरी बेचा है, कितने का मशीनरी खरीदा है, ये लिखना ज़रूरी होता है। तो इसीलिए हमने ये निकाला, ठीक है। तो ये हमने इसको बैलेंस अपना फॉर्मेट बना दिया। अब यहाँ पे हम लिखेंगे प्रोसीड फ्रॉम द सेल्स ऑफ प्लांट एंड मशीनरी। प्रोसीड फ्रॉम सेल ऑफ प्लांट एंड मशीनरी। तो यहाँ पे जो पैसे आ रहे हैं हमारे पास ये प्लस में रहेगा 2,20,000 रुपीज़। और उसके बाद क्वेश्चन में दिया, क्वेश्चन में क्या आपने फाइंड आउट किया है कि कितने का पेमेंट हुआ है, तो वो आप लिखेंगे यहाँ पे, पेमेंट फॉर परचेज ऑफ प्लांट एंड मशीनरी। तो पेमेंट कितना हुआ है? 8,20,000 रुपीज़। तो यहाँ पे भी स्थिति हमारी हो गई माइनस वाली, ठीक है। तो माइनस आ जाएगा 6,00,000 रुपीज़। तो आप यहाँ पे 6,00,000 लिख देंगे, और उसके बाद उसके कंटेंट बगल में लिख देंगे। कंटेंट क्या है? नेट कैश यूज इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। नेट कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, ठीक है। तो ये आपका फाइनल आंसर आ गया। नेट कैश कितना आपका आया हुआ है? 6 लाख रुपए। तो ये क्वेश्चन आपका 20 कंप्लीट हो गया।
देखिए क्वेश्चन नंबर 22 में क्या क्या दिया हुआ है। यहाँ पे आपको इन्वेस्टमेंट इन लैंड दिया हुआ है, ठीक है, और 10% लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट दिया हुआ है, पिछले साल का इस साल का, प्लांट एंड मशीनरी दिया है, गुडविल दिया हुआ है, ठीक है। तो इतना इन्फॉर्मेशन गिवन है। तो सबसे पहला काम क्या करते हैं हम लोग, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट बना लेते हैं, ठीक है। तो आधा चीज़ तो इससे ही प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, परचेज पता चला कितने का परचेज हुआ है। फिर उसके बाद हम लोग कैश फ्लो पे जाएंगे, ठीक है। तो नीचे पूरा इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, कितने का एडिशनल इन्फॉर्मेशन में कितने का मशीन ख़रीदा है, क्या प्राइस है, सारा कुछ दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट बना के एक काम क्लियर करते हैं। तो यहाँ पे प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट लिख दिए। अब यहाँ पे देखिए क्या क्या चीज़ें हैं। पहले बैलेंस दिया हुआ है, तो बैलेंस ऊपर से देख के लिख लीजिए, ठीक है। टू बैलेंस BD यहाँ हो जाएगा 2 लाख, और यहाँ पे फिर बाय बैलेंस CD यहाँ पे हो जाएगा 3 लाख। तो हमने बैलेंस लिख दिया, ठीक है। फिर से वही काम करेंगे, यहाँ पे बाय बैंक, तो बैंक है हमारा 35,000 रुपीज़ का, मशीनरी बिका है, और बाय डेप्रिसिएशन 60,000 रुपये का, ठीक है। अब यहाँ पे आप क्वेश्चन देखेंगे कि यहाँ पे मशीनरी बेचते समय हमको प्रॉफिट हुआ है, ठीक है, क्योंकि देखिए लिखा हुआ है कि वॉज सोल्ड फॉर इतना एंड डेप्रिसिएशन चार्ज वॉज इतना, ठीक है। तो मशीनरी बेचते समय हमको यहाँ पे प्रॉफिट हुआ है, और 7,000 रुपीज़ का टोटल प्रॉफिट हुआ है। क्योंकि यहाँ पे हम अज्यूम कर लेंगे कि जो हमारा सॉरी नहीं, ठीक है, 7,000 का प्रॉफिट हुआ है, ठीक है। टू स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, यहाँ पे आ जाएगा 7,000 रुपीज़, और उसके बाद आपका जो बैलेंसिंग फिगर है वो आपका परचेज का अमाउंट रिफ्लेक्ट करेगा। तो आपने बैंक लिख दिया, ब्रैकेट में परचेज लिख दिया। तो इसको आप जब बैलेंस करोगे तो आंसर आ जाएगा 3,95,000, और इधर भी आ गया 3,95,000, ठीक है। अब इसका बैलेंसिंग करोगे तो आ जाएगा 188, ये आपका बैलेंसिंग आ गया। अब उसके बाद देखते हैं, अब आते हैं हम लोग अपने कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में। तो कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़, अब यहाँ पे आपको बनाना है कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़। तो सबसे पहले आप लिखेंगे कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़। तो यहाँ पे है परचेज ऑफ लैंड, तो कितने का परचेज किया हुआ है, 10 लाख का। तो पैसा जा रहा है, तो ये आपका चला जाएगा माइनस में, ठीक है। उसके बाद है सेल्स ऑफ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। अब यहाँ पे आपको कुछ समझाना पड़ेगा, ध्यान से समझिए। सेल्स ऑफ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, अब देखिए यहाँ पे हमारे जो क्वेश्चन में दिया हुआ है, इन्वेस्टमेंट की जो वैल्यू दी हुई है, ये जो आपका सेल ऑफ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, इसमें आपको क्या क्या मानना पड़ेगा, देखिए ध्यान से। इन्वेस्टमेंट हम देख लेते हैं पहले कितना है हमारा इन्वेस्टमेंट। हमारा देखिए 4 लाख है 2014 का, फिर उसके बाद यहाँ पे 1.5 लाख हो गया, ठीक है। तो सिंपली हमने इन्वेस्टमेंट तो मान लीजिए निकाल लिया, ठीक है।
तो इन्वेस्टमेंट हमने यहाँ पे लिख दिया। अब जो नया आपको दिखेगा यहाँ पे, ये दिखेगा इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। तो इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, अब इसमें देखिए जो इन्वेस्टमेंट का अमाउंट दिया हुआ है वो आपको 4 लाख दिया हुआ है, ठीक है। तो पिछले साल का जो इन्वेस्टमेंट था उस पर आपको पैसे मिलेंगे, ठीक है। तो 4 लाख के इन्वेस्टमेंट पे जो पैसा मिलेगा, हम मान लेंगे कि 1 साल तक के लिए पैसा इन्वेस्ट था। तो अब 4 लाख का 10% इन्वेस्टमेंट जो है वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पे रिटर्न आएगा। तो उसको यहाँ पे हम लोग 40,000 रुपीज़ लिख लेंगे। उसके बाद देखिए क्या है, अब है परचेज ऑफ प्लांट एंड मशीनरी। तो ये तो आपने निकाल ही लिया अपने से ही, परचेज ऑफ प्लांट एंड मशीनरी। तो परचेज ऑफ प्लांट एंड मशीनरी आ गया आपका 188, ठीक है। उसके बाद सेल ऑफ प्लांट एंड मशीनरी भी आपने उसमें लिखा ही हुआ है, तो वहाँ से देख के लिख लेंगे। सेल्स ऑफ प्लांट एंड मशीनरी कितने का सेल है, 35,000 रुपीज़ का। तो 35,000 रुपीज़ हमारे यहाँ पे आ गए। उसके बाद है गुडविल। गुडविल देखिए यहाँ पे गुडविल भी साहब ने परचेज़ किया हुआ है, ठीक है। पहले गुडविल देखिए 15,000 था, फिर 80,000 हो गया। तो गुडविल यहाँ पे परचेज़ किया गया है, ठीक है। तो परचेज ऑफ गुडविल, ठीक है। ये भी हमारा एक तरीके का आप समझ लीजिए वो है फिक्स एसेट्स ही गुडविल आता है ना। तो इसको हमने यहाँ पे ये कर दिया। अब इसको माइनस कर देंगे तो फाइनल वैल्यू हमारी आ जाएगी, आ जाएगा 10,2800। ये आपका ब्रैकेट में आ जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 22 आपका कंप्लीट हो गया।